देखो बच्चों, एग्ज़ाम डेज आ गए हैं, रिवीजन का टाइम है और मुझे पता है कि आप सभी को ऐसा लगता है कि अगर सारे टॉपिक्स बिल्कुल शुरू से समझा दिए जाएँ तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखो सारे टॉपिक्स तो नहीं, लेकिन कुछ स्कोरिंग टॉपिक ज़रूर मैं कवर करना चाहूँगा। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में आज हम लोग क्लास 10th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके चल रहे हैं। मतलब लेकिन मेरी सलाह ये है कि इसको ना मेरे साथ साथ सॉल्व करना। ठीक है, बजाय इसके कि आप इसे वीडियो को देखो और फिर उसके बाद ये सोचो कि मैं इसको बाद में कभी सॉल्व करूँगा। आप इसको मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, टाइम बराबर लगेगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, अब देखो सुनो कैसे करेंगे। आपने क्या लिखा, स्टेप बाय स्टेप। पहली स्टेप, लेट रूट टू बी रैशनल, दैट इज root 2 is equals to a upon b, where a comma b are co-prime and b not equals to 0। ठीक है, अब देखो सेकेंड स्टेप, b को रूट 2 के पास लेकर जाओ, b रूट 2 इज इक्वल्स टू a। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, b का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अच्छा देखो अब आप लिखोगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, एंड 2 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा देखो अब आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, वी नो दैट इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर is divisible by a prime number, then the number is also divisible by that prime number। मतलब आपके पास a 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 2m। अच्छा देखो थर्ड स्टेप हो गया आपकी, आप पुट करोगे a इज इक्वल्स टू 2m। ठीक है, इन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2 के अंदर। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर अपॉन 2, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपके पास बी स्क्वायर के नीचे 2 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर, तो आप लिखोगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 2 इज ए प्राइम नंबर। वी नो दैट इफ स्क्वायर ऑफ any number is divisible by a prime number, then the number is also बोलो divisible by that prime number। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो b होगा ये भी 2 का कोई मल्टीपल होगा, और ऑल्सो ये जो a था वो ऑलरेडी 2 का मल्टीपल था। दिस शोज दैट a
कॉमा बी आर नॉट को प्राइम, ठीक है। तो आर assumption is wrong, ठीक है। रूट टू इज नॉट rational, it is irrational, ठीक है। अच्छा देखो, अब एक रिवीजन छोटा सा। सबसे पहली चीज़ हमारे पास में क्या थी कि हमारे पास रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपने क्या लेट किया कि रूट टू आपके पास, देखो सॉरी, रूट टू को इरेशनल प्रूव करना था तो आपने सबसे पहले लेट किया कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। तो रूट टू अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है तो रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए कॉमा बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो, b को आप लेफ्ट साइड लेकर गए तो b रूट टू इज इक्वल्स टू आपके पास a बन गया। आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया तो b का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बन गया और b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2 बन गया। अब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है तो 2 इज ए प्राइम नंबर और आपको पता है 2 एक प्राइम नंबर है। तो वी नो दैट इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर then the number is also divisible by that prime number, that is a क्या होगा 2 का मल्टीपल हो गया। आपने a को 2 का मल्टीपल मतलब a इज इक्वल टू 2 में पुट किया, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 में, तो b स्क्वायर होगा 2m का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो b स्क्वायर होगा आपके पास 4m स्क्वायर अपॉन 2, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो b स्क्वायर अपॉन 2 कितना होगा आपके पास m स्क्वायर। अब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि देखो b स्क्वायर के नीचे 2 है, तो आपने कहा बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 इज ए प्राइम नंबर। सो वी नो दैट इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर। तो b क्या होगा 2 का मल्टीपल 2n बन जाएगा, a 2 का मल्टीपल 2m बन गया। दिस शो दैट a कॉमा b आर नॉट को प्राइम, सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, रूट 2 इज नॉट रैशनल, इट इज इरेशनल, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो, ये तो आपके पास रूट 2 है। अब आपको बिल्कुल यही प्रोसेस यूज़ करना है और आपको कर कर दिखाना है कि रूट 3 इरेशनल, रूट 5 इरेशनल, रूट 7 इरेशनल, रूट 11 इरेशनल, रूट 13 इरेशनल और रूट 17 इरेशनल, आप इस सबको प्रूव करके दिखाओगे। तो देखो, आपके लिए जो होमवर्क है आपको शो करना है रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13 एज इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखो, तुम्हारा पहले टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो, अब हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है। तो देखो, हमारा जो दूसरा टाइप है तो टाइप 2 हमारे पास। तो देखो, टाइप 2 वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, आपसे कह देंगे शो दैट रूट 3 प्लस 5 टू रूट 3 प्लस 5 इज इरेशनल। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन होना आपको देते हैं जिसमें 2 रूट 3 प्लस 5 को एक इरेशनल नंबर आपने प्रूव करना है, ठीक है। तरीका सिंपल है। सबसे पहली चीज़ के अंदर आप लिखोगे कि वी नो दैट, जैसे कि आपने अभी प्रूव भी किया है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल, ठीक है। तो देयरफॉर रूट 3 इज इरेशनल। अब देखो सेकंड थिंग, आपने लिखा लेट 2 रूट 3 प्लस 5 इज रैशनल। तो आपका 2 रूट 3 प्लस 5 रैशनल होगा तो ये a अपॉन b के इक्वल होगा। 2 रूट 3 प्लस 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर
ए कॉमा बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो ये आपके पास 2√3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी -5 हो गया। अब देखो आपके पास 2√3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी -5, तो 5 के नीचे आप 1 ले लो, तो 2√3 इज इक्वल्स टू आपने एलसीएम लिया b, ये होगा आपके पास a -5b, जो √3 के मल्टीप्लाई में है वो भी डिवाइड में चला जाएगा, तो √3 इज इक्वल्स टू a -5b अपॉन 2b। तो यहाँ से आपका जो √3 है वो आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकल कर आएगा। ठीक है, आप देखो सुनो, तो आप लिखोगे दिस शोज दैट √3 is rational, but we had already proved that √3 is irrational. So our assumption is wrong. 2√3 plus 5 is not irrational, it is irrational। ठीक है, आप लोगों सुनो, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है 3√2 plus 5 is irrational। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ √2 plus 5 is irrational। थर्ड क्वेश्चन है 2√5 plus 3 is irrational। देखो करना ज़रूर, ठीक है। तो टाइप 2 भी क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास है टाइप 3। तो देखो जो हमारे पास थर्ड टाइप का क्वेश्चन होगा, तो देखो ये थर्ड टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। सबसे पहली चीज़ एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपके पास, शो दैट √2 plus √3 इज इरेशनल। ठीक है, तरीका आपने कहा लेट नहीं, आप पहले लिखो वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ any prime number is irrational, that is √2 is irrational। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप पर आ गए, लेट √2 plus √3 भी रैशनल। तो √2 plus √3 is equals to a upon b, where a comma b are co-prime and b not equals to 0। ठीक है, अब देखो सुनो, थर्ड स्टेप पर आ गए,
आपको देखो रूट टू को आप ऑलरेडी इरेशनल प्रूव कर चुके हो, तो आप रूट टू को राइट साइड ले जाओ, रूट थ्री को अपने पास रखो, रूट थ्री दोनों में से किसी को भी लेकर जा सकते हो। रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी, माइनस में कितना होगा आपके पास रूट टू। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास है रूट थ्री, ये होगा बेटा आपका ए अपॉन बी माइनस में रूट टू, इसके नीचे आपने वन लिखा, बी और वन का एलसीएम कितना आएगा बी, देखो वन यहाँ जाएगा ए माइनस में बी रूट टू। ठीक है, तो रूट थ्री इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट टू अपॉन बी, रूट थ्री बी इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट टू ब्रैकेट में वन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, थ्री बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है, तो थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट टू का होल स्क्वायर, थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी रूट टू का स्क्वायर माइनस टू ए बी रूट टू, तो थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी रूट टू। अब आप टू ए बी रूट टू को लेफ्ट में लेकर आओ, ये होगा ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर, ये होगा आपके पास टू ए बी रूट टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ठीक है, अब देखो आपका जो रूट टू है वो निकल कर आया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में कितना आपके पास में टू ए बी, तो रूट टू इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आर assumption is wrong because this shows root 2 as rational. ठीक है, and we know that कि root 2 कैसा होता है, root 2 is irrational, therefore root 2 plus root 3 is not rational, it is irrational. ठीक है, अच्छा देखो अब इसके लिए जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस करने हैं, रूट थ्री प्लस टू रूट टू इरेशनल, दूसरा टू रूट थ्री प्लस फाइव रूट टू इरेशनल, और थर्ड रूट थ्री प्लस रूट फाइव इरेशनल। अब देखो रूट के ऊपर मतलब रूट को इरेशनल प्रूव करने के लिए तीन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री, तीनों टाइप मैंने आपको क्लियर करा दिए। और भी कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करके देखो मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि मैं आपको स्कोरिंग टॉपिक्स करा रहा हूँ, ना कि आपको सारे टॉपिक्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, इन स्कोरिंग टॉपिक्स को अपने एग्जाम से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाओ, अपने आप से वादा करो, मुझसे वादा करो कि जब तक तुम इन तीन टाइप के क्वेश्चंस को पक्का नहीं कर लोगे, आगे किसी वीडियो को नहीं देखोगे, तुम अपने उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते चलो जो पहले आ रहा है। ठीक है, बेशक तुम एक पार्ट करो, लेकिन जो भी करो उसे बढ़िया करो, अच्छे से करके जाओ, समझ के करो और दिल लगा के करना। ठीक है।